सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश आज लेकर के आया हूँ एक डिटेल रिव्यू इस बुक का, जो कि ग्राफिक नोवेल है और ये हमको मिलता है विमानिका कॉमिक्स की तरफ से। तो इसका अनबॉक्सिंग मैंने काफ़ी पहले किया था और आपको शायद याद होगा कि मैंने इसके साथ में मोक्षा के कुछ इश्यूज़ भी मंगवाए थे विमानिका कॉमिक्स की तरफ से। ये कुछ वो इश्यूज़ रखे हुए हैं, ये देखिए। तो इनकी मैंने सिर्फ अनबॉक्सिंग की थी और उसके बाद में इनको ओपन करके भी मैं नहीं देख पाया था। इसके कुछ कारण रहे थे, बता देता हूँ क्या कारण रहे। पहला तो ये कि सभी कॉमिक्स जो है इसे पॉली बैग में हमको पैक मिलती हैं, लेकिन ये जब मुझे प्राप्त हुई थी तो मुझे ऐसे एक न्यू फीलिंग नहीं मिली थी। हेलो बुक माइंड से मैंने मंगवाई थी किसी ऑफ़र में, तो एक न्यू वाली फीलिंग नहीं मिल रही थी। एक तो वो कारण रहा। दूसरा, इवन ये जो मोक्षा के जो इशू हैं उनमें भी कुछ इशू तो ऐसे हैं जैसे यूज़ से लगते हैं, मतलब स्टोरेज में ख़राब हो गए हों, मॉइस्चर में जो भी हो, मतलब वो वैसी फील नहीं आई थी। और हल्का सा भी अगर बुक्स को लेकर किसी चीज़ को लेकर मन थोड़ा वो हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो फिर वो उस चीज़ को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। तो उन बुक्स को फिर खोल के नहीं दिखाया था। खैर, जो भी रहा हो, एक और कारण रहा था, वो थोड़ा सा इरेलीवेंट लगेगा अभी यहाँ पे, कि इसी के साथ मैंने कर्णवीर, जैसे ये कर्णवीर से लिखा हुआ है, तो विमानिका कॉमिक्स में कर्णवीर करना थी, देखिए उसे काफ़ी प्रचार हुआ था, वो भी मैंने ऑर्डर की थी। काफ़ी कॉस्टली थी, 601 रुपये की थी वो। और जब वो मुझे प्राप्त हुई तो इसके जस्ट हाफ साइज़ में प्राप्त हुई थी, मतलब साइज़ की इन्फॉर्मेशन हेलो बुक माइन पे नहीं थी उस समय। और वो भी मतलब एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए काफ़ी। तो इस वजह से फिर मैंने विमानिका कॉमिक्स को वैसे ही छोड़ दिया था। पर खैर, अब मैंने कल ये बुक उठाई, शिवा। अभी सिर्फ इसी की बात की जाएगी, ये तो उसका एक बैक रेफरेंस था, छोड़ देते हैं इस चीज़ को। तो शिवा द लेजेंड्स ऑफ द इमॉर्टल, तो भगवान शिव के ऊपर ये 3 ग्राफिक नॉवल मुझे पता है, बाकी मुझे और नहीं पता और भी आए हो तो। विमानिका कॉमिक्स की तरफ से 3 ग्राफिक नॉवल आए थे। ये बुक 2 है बाय द वे, सेकंड बुक है ये। फर्स्ट बुक कौन सी थी उसका ऐड इसमें है, तो मैं आपको डायरेक्ट वो ऐड दिखा देता हूँ। देखिए, ये शिवा द इमॉर्टल, ये है फर्स्ट बुक इसकी। और इसमें भी एक पंच लाइन या टैग दिया गया था कि इसमें कौन सी स्टोरी होगी। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, डेथ द ओरिजिन्स, ठीक है। तो वो इसमें जो है सती वाली स्टोरी थी, भगवान शिव और सती वाली स्टोरी, वो पूरा मतलब शुरुआत की गई थी। अगर आप भगवान शिव की जो स्टोरीज़ हैं जो हमने देखी हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय एक सीरियल आता था, महादेव भी आया था, हालांकि मैंने देखा नहीं पर काफ़ी फेमस है वो, तो उसमें स्टोरीज़ निकल करके आती हैं जो हमने देखी हैं। छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं और एक थीम चलती है पूरा, कि सती वाली जो स्टोरी है, देन फिर पार्वती वाली जो स्टोरी है, फिर जो है कार्तिक गणेश वाली स्टोरी है, वो एक थीम चलती है, बैकबोन है वो स्टोरी की। और फिर साइड साइड में ब्रांचेज निकल के छोटी छोटी स्टोरीज उसमें डाल दी जाती है, जिसमें लंकापति रावण भी आते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स आते हैं, हनुमान जी भी आते हैं, वो सब कुछ है। तो ये सेकंड पार्ट है या सेकंड बुक है। टोटल 3 बुक्स इसमें है। शिवा द लेजेंड ऑफ द इमॉर्टल, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 का जो पंच लाइन है वो मैं दिखा देता हूँ, कहीं लिखा होगा इसमें, कहाँ ये, अच्छा ये बहुत वो कलर कॉन्ट्रास्ट ऐसा है कि डार्क में डार्क लिखा हुआ है। बुक 2 क्या है, द मैरिज, ये इस सिंबल का मुझे मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा, ये ऐसा उसमें था, द स्लेयर ऐसा कुछ लिखा है, तो मतलब शिव और पार्वती पर ये पूरा आधारित है, मतलब ऐसी ये स्टोरी है इसकी। तो इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया गया भगवान शिव की स्टोरी को। सती वाला प्रकरण पूरा अलग, उसके बाद में सती के प्रकरण के जस्ट बाद वहाँ से लेकर के पार्वती से विवाह और कार्तिकेय का जन्म, वो इसमें कवर किया गया। और बुक 3 और आई थी इसकी, जिसका ऐड इसमें नहीं है, वो उसका पंच लाइन था गजानन। तो शिवा द लेजेंड ऑफ द इमॉर्टल के 3 पार्ट आए थे, सेकंड पार्ट मेरे हाथ में। और इसमें जो ऐड दिए गए थे उसमें फ्लिपकार्ट का रेफरेंस दिया हुआ था कि आप जो है ये बुक्स फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ था ये फ्लिपकार्ट, मैंने कल चेक भी करा पढ़ने के बाद में, तो वो सभी आउट ऑफ स्टॉक थी, इवन ये भी आउट ऑफ स्टॉक थी। और हेलो बुक माइन से मैंने ऑर्डर करी थी, वहाँ पर भी आउट ऑफ स्टॉक थी। तो मेरे पास सिर्फ अभी यही बुक है। इस बुक की जो जान है वो है, एक तो इसका आर्टवर्क, बहुत अच्छा आर्टवर्क है। हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क है बाय द वे। और हेमंत कुमार जी अब तो काफ़ी फेमस है, राज कॉमिक्स में नागराज को ड्रॉ कर रहे हैं वो। नरक नाशक नागराज को भी रिसेंटली वो ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला है, इसमें हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क हमको देखने को मिलता है। और हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क हमको सुपर काउंटर ध्रुव में भी देखने को मिलता है और काफ़ी फेमस हो गए हैं वो। ये जो एक नागराज का रूप है ना राज कॉमिक्स में, ये आपको भगवान शिव की थोड़ी थोड़ी याद दिलाया होगा। शिव से इंस्पायर्ड है, इवन भगवान शिव भी आराध्य देव में आते हैं। इवन जो आदि पर्व जो लेटेस्ट कॉमिक्स है उसमें तो भगवान शिव के सामने, शिवलिंग के सामने तपस्या करता हुआ नागराज दिखाया गया है। तो वैसा बनाने के एक थोड़ा अनुभव है हेमंत कुमार जी के पास में। तो वो एक सूटेबल आर्टिस्ट है
शिवा बनाने के लिए। और ये बुक जो है कम से कम 10 साल पुरानी है, 2012 का है आई थिंक ये पब्लिकेशन, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ 2012 में पब्लिश बुक है, तो हो सकता है उसी वक्त का ओल्ड स्टॉक, इसलिए ठीक ठाक रेट में मिल गई हो। 175 इस पर प्राइस लिखा हुआ है, ये कुछ डॉलर वगैरह में लिखे हुए हैं प्राइस, पर मुझे 175 में ना मिल गई, सस्ती पड़ी थी उसमें, कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा था तो एक अच्छा डिस्काउंट में मुझे मिल गई थी ये। इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ अभी राज कॉमिक्स में अगर हम बात करें, जो संजय गुप्ता जी साइज़ लेकर के आते हैं, बिग साइज कॉमिक्स जिनको बोला जाता है, नाग प्रलय है, ये लेटेस्ट जो आबूरा का तिलिस्म है, उस साइज़ की कॉमिक्स है। ये भी काफ़ी फेमस हो रही है ये कॉमिक्स अभी आर्ट वर्क ट्रेसिंग की वजह से। प्रताप मलिक जी का जो आर्ट वर्क है उसको ट्रेस किया गया था, कि वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो सेम वही साइज़ है, संजय गुप्ता जी की वाली बड़ी साइज़ की कॉमिक्स हों, चाहे विमानिका के अदर कॉमिक्स हों, कर्णवीर सिंह के कर्ण को छोड़ करके। और ये एक कोई न्यू पब्लिकेशन की देव श्राद्ध मैंने हेलो बुक वाइन से मंगवाई थी, हालांकि अभी तक इसको खोला भी मैंने अभी है, जस्ट यहाँ पड़ी थी तो मैंने इसको रेफरेंस के लिए ओपन करा, अदरवाइज़ मैंने इसको ओपन करके भी नहीं देखा था। बिल्कुल सेम साइज़ की है, नहीं देव श्राद्ध थोड़ी छोटी है, देवश्राद्ध थोड़ी छोटी है, लेकिन जो आपको संजय गुप्ता जी के जो लेटेस्ट राज कॉमिक्स है एग्जैक्ट वही साइज़ है, एग्जैक्ट वही साइज़ है। तो साइज़ काफ़ी अच्छा है, प्लस इसका आर्टवर्क जो है, पेपर इसके मैट फिनिश है, मतलब ग्लोसी नहीं है। और सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि इसका जो ना इतना सुंदर आर्ट देखिए कवर पे, लेकिन ये कवर लेमिनेटेड नहीं है, तो इसलिए ये देखिए ये भी मैंने सीधा किया, मुड़ा हुआ था, तो ये पॉली बैग में निकली है, देखिए इस तरीके से, जैसे कि संजय गुप्ता जी कॉमिक्स निकलती हैं। बट फिर भी वो बात नहीं है पॉली बैग की इसमें, जैसे ये कॉमिक्स अगर पॉली बैग में निकलती है, देखिए वेल लिमिटेड है, सिर्फ 40 रुपये इसकी प्राइस है, $2 इसका प्राइस लिख रखा है, 40 रुपये। और दोनों तरफ से देखिए वेल लिमिटेड है, और इसमें करना था 6 के ऐड भी हैं, वही एक डिसअपॉइंटिंग कॉमिक्स निकली थी। तो इस तरीके का, और देखिए अंदर से भी पूरी ग्लोसी है, तो ऐसा एटलीस्ट कवर लिमिटेड दे देना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं। तो ये उस समय का जो ये बैड एक्सपीरियंस था छोटी मोटी बातों की वजह से, इस वजह से ये बुक्स काफ़ी नेगलेक्टेड रह गई थी। लेकिन जब इस बुक को मैंने पढ़ा तो सारे पैसे इसी बुक से वसूल हो गए। हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क है, और इसमें पेजेस हैं 80, जी हाँ 80 पेजेस हैं, एक्चुअली चेक करना पड़ेगा, 70 से 80, इसमें पेज नंबर मेंशन नहीं है। और शायद ऐसी चीज़ों से संजय गुप्ता को शायद इन्होंने इम्प्रेस किया होगा, ऐसी चीज़ों ने, वो भी सेम ऐसा ही फॉर्मेट रखते हैं और पेज वगैरह वो मेंशन नहीं करते हैं। तो 80 या 70 पेजेस, मुझे चेक करना पड़ेगा, 80 या 70 पेजेस की ये स्टोरी है, और हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क है, और इतने सारे इसमें क्रेडिट्स दे रखे हैं स्टोरी के पीछे, कलर के पीछे। अब्दुल रशीद जी ने कलर किया है, और हेमंत कुमार जी ने जो है इसमें पेंसिलिंग करी है, और इंकिंग का इसमें कहीं मेंशन नहीं है। और मुझे ये इंकिंग लेस चित्र लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको आखिरी सीरीज में बताया था कि टाइट पेंसिलिंग हो तो इंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा लग रहा है मुझे, या तो इंकिंग है नहीं है, और अगर है तो शायद हेमंत कुमार जी की है, क्योंकि इंकर का नाम मेंशन नहीं हो सकता, कोई और इंकर भी हो। तो ये देखिए, ये स्टोरी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से। तो शिवा द इमोर्टल्स, लेजेंड ऑफ द इमोर्टल, जो फर्स्ट बुक रही थी, वो शिव और सती का जो स्टोरी थी, जो हम सब परिचित हैं उससे, कि किस तरीके की स्टोरी थी। तो जब सती माता की डेथ हो जाती है, मतलब अग्नि में जल करके, क्योंकि उनका जो एक पूरा दक्ष प्रजापति वाला पूरा जो केस होता है कि भाई वो शिव को इनवाइट नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, फिर वो अपमानित फील करती है और सती माता, और फिर इस तरीके से जो होता है, तो उसके बाद से स्टोरी शुरू होती है। ये आर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो फ्लैशबैक इसमें दिखाया गया है, देखिए भगवान शिव हैं, और वो पूरे रिकेप, मतलब आपको मिल जाएगा कि क्या रिकेप था उसका। वो रिकेप ख़त्म होकर के भगवान शिव उसके बाद रौद्र मुद्रा में है, जो भी उनकी स्थिति है, और थोड़ा सा उस ग्रीफ में है, वो उस ग्रीफ में जी रहे हैं। देखिए इस तरीके से दाढ़ी वगैरह बढ़ा करके वैसा लुक दिया गया है कि वो उस चीज़ को बेयर कर रहे हैं, टाइम को पास होने दे रहे हैं, और योग साधना में है, ताकि धीरे धीरे उस चीज़ का असर कम हो। यहाँ पर एक और इवेंट पैरेलल चल रहा है, विशेष मेंशन है बैक में भी, देखिए कार्तिकेय और तारकासुर, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर निकल करके आएंगे इसमें जो भगवान शिव और पार्वती की जो स्टोरी है। लास्ट पेज में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे रखी है, ये देखिए तारकासुर और कार्तिकेय। तो तारकासुर उस समय एक काफ़ी पावरफुल एक राक्षस ने उभर करके आए, और वो अपना सिर उठा रहे थे, और उन्होंने जो है भगवान ब्रह्मा से तपस्या में वरदान प्राप्त कर लिया, और वरदान ऐसा प्राप्त कर लिया कि भगवान शिव की जो स्थिति है, वैसे भी वो बहुत बड़े योगी हैं, और इस समय जब ये स्टोरी लाइन चल रही है, तो भगवान शिव की स्थिति है कि बहुत बड़े योगी हैं, और बहुत भयंकर वो जो है इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि माता जो है सती नहीं है। तो उन्होंने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया, पहले तो अमरता का वरदान उनको चाहिए था, वो हर किसी को चाहिए होता है, पर वो उनको मिल नहीं पाता है। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड वे में, जैसे हम स्टोरी से पढ़ते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया था, थोड़ा सा मॉडिफाइड, सेम वैसे ही इन्होंने वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मुझे मार सके, क्योंकि वो जानता है कि इस कंडीशन में भगवान शिव के विवाह
के बारे में भी नहीं सोचा जा सकता, तो पुत्र तो बहुत दूर की बात है। तो एक तरीके से वो अमर ही हो जाता है और फिर वो जो है, जैसा कि सभी स्टोरीज में होता है कि स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, जो देवताओं को परेशान करता है या लड़ाई झगड़ा करता है। तो ये इसमें स्टोरी का ना, ये देखिए आप किस तरह से इलस्ट्रेट किया गया है वो, प्लस ये जो कैप्शंस है बड़े अच्छे लिखे हुए हैं। देखिए मतलब ये कैलीग्राफी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े सुंदर इसमें टेक्स्ट यूज़ किए गए हैं देखिए, और स्टेप बाय स्टेप ये नरेशनल वे में चलती है आगे। और इसमें स्टोरी जो है भगवान शिव खुद सुना रहे हैं, मतलब इसमें स्टोरी का नरेशन इस तरीके से लिखा है कि ये जो गोल्डन से हैं, येलो गोल्डन से कैप्शंस, तो इसमें भगवान शिव ये हमको नरेट कर रहे हैं स्टोरी की, मेरे साथ ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, मैंने ये फील करा, इस तरीके से स्टोरी नरेट की जा रही है। और काफ़ी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, इतना ईजी नहीं है कि अब जब आप भगवान शिव के पर्सपेक्टिव से सुना रहे हो तो बहुत केयरफुली डायलॉग्स को राइट करना पड़ता है। खैर, तो ऐसा होता है, फिर अंत में पता लगता है देवताओं को कि भाई भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है, तो फिर वो जाते हैं कैलाश पर मिलने। नंदी रोकता है कि भाई पॉसिबल नहीं है, तो इनमें आपस में थोड़ी सी विवाद भी होता है, वो भी दिखाया गया है इसमें। और बॉर्डर जो है ब्लैक किए हुए हैं। राज कॉमिक्स में जब इस तरीके की कॉमिक्स की शुरुआत हुई थी, हालांकि मैं बीच में राज कॉमिक्स ला रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी रिव्यू कर चुका हूँ उसके पहले, जब ये जो ट्रांजिशन पीरियड आया ना, ये ग्लोसी पेजेस आने वाला, तो उसका एक कॉमिक्स यहीं रखा हुआ है, इसलिए रेफरेंस लेना चाह रहा था, मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। खैर, फुंकार कॉमिक्स थी, ये पड़ी है यहाँ पे, मिल जाती है। हाँ देखिए, पहला कॉमिक्स था ये नागराज का, जो इस तरीके से ग्लोसी में आया था। ये कवर वाली बात शुरू करूँगा तो अलग ही बात शुरू हो जाएगी। बहुत ही घटिया क्वालिटी के कवर दे रहे हैं मनोज गुप्ता जी इस बार, विदाउट नोवेल्टीज एंड कॉस्टली। तो ये पहला कॉमिक्स था, इसमें प्रयोग किया गया था नागराजी कॉमिक्स को ग्लोसी करने का। तो ये फॉर्मेट मुझे काफ़ी मिलता जुलता लगा। देखो 2007 में आया था बाय द वे कॉमिक्स, फुंकार। तो इस तरीके से ब्लैक बॉर्डर कर दिए गए ताकि ग्लोसी का मज़ा आ सके। हालांकि ये एक रिप्रिंट है जो मैट फिनिश में है, ओरिजिनल थोड़ा सा ग्लोसी था, तो ऐसा फील आपको इसमें आएगा, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखिए आप, ब्लैक बॉर्डर है, और हेमंत कुमार जी का बहुत शानदार आर्ट है। हेमंत कुमार जी 2012-13 की बात बता रहा हूँ, जो नरक नाशक उत्पत्ति श्रृंखला मैंने आपको दिखाई थी अभी, वो 12-13 का ही था, तो तब का आर्ट है ये। और इसमें भगवान विष्णु और बहुत शानदार ड्रॉ किए हैं, और बहुत शानदार ड्रॉ किए हैं। तो इसमें स्टोरी आगे बढ़ती है, और जो माता पार्वती हैं वो तपस्या शुरू करती हैं, उनका जन्म होता है, तपस्या शुरू करती हैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। वो इसमें सीन अच्छे से, मतलब धीरे कहानी को इलस्ट्रेटिव वे भी रखा है, प्लस नरेटिव वे भी रखा है, दोनों चीज़ें इसमें रखी हैं। 80 से या 70 पेज जो मैं बता रहा हूँ आपको, 70 भी पेज है तो सफिशियंट है वो। मतलब अभी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो जो भी मैं आपको राज कॉमिक्स से रेफरेंस दे रहा हूँ, 200 रुपीज़ प्राइस है किसी भी कॉमिक्स का, जो है 200 रुपीज़ प्राइस है बिग साइज कॉमिक्स का। और फिर यही ले लेता हूँ, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे। और 32 पेज उसमें होते हैं, और 24 एक पेज की कहानी होती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा भी होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 2.5 या 3 कॉमिक्स के बराबर है, और इसका प्राइस 175 है, और मुझे शायद डिस्काउंट में ठीक ही मिला होगा ये। उस हिसाब से एक कंप्लीट स्टोरी है बाय द वे। आप इसको ये ना माने कि बुक 2 है तो पार्ट 2 है, कंप्लीट स्टोरी है। भगवान शिव की स्टोरी तो एंडलेस है, पर बुक 1, बुक 2, बुक 3 जो सती वाली जी थी, या जो माता पार्वती वाली है, या इसके बाद जो गजानन वाली है, अपने आप में सेपरेट बुक्स है, कंप्लीट स्टोरी आर्क का, कोई इशू, वो चिंता की बात नहीं, बहुत अच्छा इशू है ये। तो हेमंत कुमार जी के आर्ट के साथ में कहानी आगे बढ़ती है। भगवान शिव, इसमें वो भी दिखा रखा है कि भगवान शिव जो है वो एक नटराज का वेश बना करके हाथ मांगने आते हैं माता पार्वती को, वो भी सीन है इसमें। ये देखिए, भगवान शिव को क्रोध आता है जब कामदेव पे वो बरसते हैं, तो कामदेव, क्योंकि तो देवराज इंद्र संयम कम बरतते हैं, तो वो चाहते हैं कि भगवान शिव के मन में जल्दी से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो, तो वो मतलब भगवान शिव अपने साधना विलीन होते हैं, और वो कामदेव के थ्रू उन पर जो उनके बाणों से अटैक करवाते ऐसा कुछ है। तो भगवान शिव को पता लगता, तो ये स्थिति होती है कामदेव की। खैर, तो आगे स्टोरी आगे बढ़ती है, और फिर बीच में भी नहीं आती। मेरे को इसमें ये बात बुरी लगी, जब वो चंद्रमा जो की नोट चंद्रमा भूल गया, वो भी एक सीन था। जो कामदेव की पत्नी रति होती है, वो फिर इंद्र से बोलती है कि आप बीच में आए क्यों नहीं, आपने तो बोला था ऐसा करने को। तो बोलता है भगवान शिव का तो जो क्रोध से कोई भी नहीं बचा सकता, मैं बीच में नहीं आ सकता। तो मेरे को यहाँ पे पॉलिटिक्स भी दिखी कि वो अपनी इच्छा से भगवान शिव के बीच में नहीं आए थे, उनके कहने पे वो आए थे, पर जब वो क्रोध का भाजन बन गए, तो ये भाई साहब बीच में नहीं आएंगे। यहाँ से पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। खैर, तो आगे चलते हैं। आर्ट सच में इसकी जान है, आर्ट हो चाहे इसका कलर हो, जो है अपने अब्दुल रशीद जी ने कलर किए हैं, कलरिंग ज़बरदस्त है।
हेमंत कुमार जी की पेंसिलिंग ज़बरदस्त है, इवन ये कैलीग्राफी बहुत अच्छी है और पेपर भी मैट फिनिश में अच्छा लग रहा है, अच्छी क्वालिटी का पेपर है। मतलब पूरी कंप्लीट अच्छी बुक है ये, मतलब मेरे लिए काफ़ी अच्छा सरप्राइज है। वो सब जो था ना कि छोटी बुक आ गई या अच्छी क्वालिटी में नहीं थी या पेज मुड़े हुए, तो वो थोड़ा इशू था और बाइंडिंग का है इसमें इशू। इवन इसके पीछे अगर आप रिव्यू देखेंगे, कुछ रिव्यू दिखा रखे हैं उसमें, देखो ये कहाँ लिखा हुआ है, बाइंडिंग का भी किसी ने डाला है, ये इसी में डाला है, इसी में ही डाला, मतलब इवन प्रिंटेड है वो चीज़। हिमानी का रेपुटेशन कहीं नहीं लिखा, यहाँ देखो ये लिखा हुआ, द कोन ऑन द अदर हैंड इज़ द पुअर बाइंडिंग आई रिसीव टुडे, मतलब और सच में सही है, देखो बाइंडिंग देखो आप। तो मुझे जब ये कॉपी मिली ना, उसी वक्त न्यू वाली फील नहीं आ रही थी, तो इसलिए फिर मैंने इनको अलग रख दिया था। हालांकि कॉमिक्स काफ़ी अच्छी है, बाइंडिंग पुअर पता नहीं क्यों इतनी। खैर, और हाँ एक बात हो, इसमें स्पाइन वो नहीं है, मतलब स्पाइन बिल्कुल सिंपल है, वरना संजय गुप्ता जी की बुक्स में जो है पूरा स्पाइन में एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मज़ा आता है उसको पढ़ने में, वो भी एक चीज़ है मतलब। खैर, तो आते हैं इसी पे, स्टोरी आगे बढ़ती है। विवाह के तैयारियां होती है, उससे पहले हाथ मांगने वाला सीन था, कहाँ गया वो, निकल गया। हाँ देखिए, तो भगवान शिव नटराज का वेश बनाकर के जो इनके पिता से हाथ मांगने आते हैं, पर वो उनको पहचान नहीं पाते, पर बाद में ऐसा ही लीला का अंत होता है और जो इनका विवाह तय हो जाता है। विवाह तय होने के बाद एक बात और आती है, वो भी बताऊँगा आपको। ये देखिए, मज़ा आ गया इसमें, ये इसमें ऐड दिया है, अभी ऐड है। ये मेरी फर्स्ट बुक का कवर सेम यही था, अगर ये भी था तो मज़ा आ गया, क्योंकि एक ही बुक है मेरे पास तो सेकंड पार्ट, और इसमें अगर फर्स्ट पार्ट का कवर मिल जाए तो क्या कहने। और ये भी हेमंत कुमार जी का ही मुझे आर्ट लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त आर्ट। हेमंत कुमार जी एक अच्छा आर्टिस्ट मैंने काफ़ी मिस किया, मतलब मैं पहले अनुपम सिन्हा जी के अलावा किसी और आर्टिस्ट की बुक पे इंटरेस्ट नहीं रखता था, पर हेमंत कुमार जी वास्तव में अच्छे आर्टिस्ट है। तो ये भगवान शिव की बारात है, चिर परिचित, जिसमें दानव और वो सब राक्षस सब होते हैं, भूत प्रेत सब। तो भगवान शिव पहुँचते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि उनके जो बाराती होते हैं ना, तो जैसे ये कुबेर हैं, तो काफ़ी रिच होते हैं कुबेर, आपको पता होगा, रावण के बड़े भाई थे कुबेर। वो लिखा है इसमें, कहाँ लिखा हुआ है, कुबेर, हाँ कुबेर है। तो कुबेर का खजाना भी काफ़ी फेमस है। तो माता पार्वती की माता सोचते हैं, जो उनके सास लगती हैं भगवान शिव की, वो कहते हैं कि वाह भाई, बाराती इतने अमीर है तो दूल्हा कितना अमीर होगा। तो फिर आगे चलता है हिसाब, फिर जो है भगवान विष्णु को देखते हैं। तो बोला कि उनको लगता है कि वही उनके जो है कि वाह भाई, मेरे तो जो है, मतलब एक्चुअली उनको पहले ये लगता है कि क्या ये लॉर्ड शिव है, तो उनको पता जाता है कि नहीं नहीं, ये लॉर्ड शिव नहीं है, भगवान शिव नहीं। तो वो बोलते हैं अच्छा, ये जब बाराती इतने अमीर तो वो कितने अमीर होंगे। फिर उनको दिखते हैं, ये मुझे देखना पड़ेगा, विष्णु, भगवान विष्णु तो नहीं है, ये इंद्र है क्या, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ इंद्र आते हैं, तो वो कितने सुंदर हैं, बोले मेरे जो जमाई हैं, बोलते ये देवराज इंद्र हैं। तो बोले कि यार जब बाराती इतने सुंदर तो वो कितने हैंडसम होंगे। और फिर वो थोड़े ही विचित्र हैं, वो जो है वो बिल्कुल इतने सुंदर नहीं है, ब्रह्मा जी बताते हैं, देखिए ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो फिर भगवान विष्णु आते हैं, तो देखते हैं कि 4 हाथ है, तो बोले कि हाँ ये थोड़े से अलग हैं, थोड़े से ये अलग है, तो यही भगवान शिव होंगे। बोले ये भी भगवान शिव नहीं है, ये भगवान विष्णु है। ये सीन बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इससे पहले एक बात और बताता हूँ मैं, इसी से पहले जब शिव जी की बारात की तैयारियाँ हो रही थी, तो जो जो उनके क्लोज हैं, भगवान शिव के क्लोज कौन होंगे, भगवान विष्णु हैं, उनकी वाइफ हैं, भगवान ब्रह्मा हैं, उनकी वाइफ हैं देवी सरस्वती हैं। तो वो सारे लोग जैसे विवाह की तैयारी होती है, तो कुछ अपने सलाह वगैरह देने आते हैं, ठीक है। वो सीन भी दिखाने लायक है, वो दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया ये रहा। तो इंद्र बोलते हैं कि आप एक काम करो, शादी के लिए आप है ना मेरा एरावत यूज़ कर लेना, जैसे अपन घोड़ी चढ़ते हैं शादी में, या अच्छी कार अपन किराए पे लेके जाते हैं, बढ़िया फॉर्चूनर या कोई और गाड़ी महंगी मान लो। तो वो बोलते हैं कि मैं डेली तो नंदी की सवारी करता हूँ, उस दिन भी नंदी की सवारी होगी। फिर ये लेडीज़ जो है ना, ये जो भी देवियाँ हैं, ये बोलती कि आ जाओ हल्दी वगैरह लगा लेते हैं। तो ये बोलते डेली तो मैं भस्म लगाता हूँ शरीर पे, तो फिर आज भी ये लगेगी। इसमें ना ये एक थोड़ा कॉमेडी सा या ह्यूमर सा है, लेकिन सच्चाई ये कि इसमें फेकनेस को बताया है कि भाई एक दिन के लिए आप कुछ और बन के जाओगे। मान लो ये एरावत पे जाते और शरीर पे हल्दी लगाए, तो बहुत सुंदर होके जाते, पर वो एक तरह की चीटिंग होती। वहाँ के लोग हैं जो उनके इन लॉज वगैरह, वो क्या सोचते कि अरे भाई भाई साहब तो अपने ज़बरदस्त हाथी पे आए हैं और वह क्या सुंदर लग रहे हैं, हल्दी लगा रखी है। जबकि रियलिटी क्या है कि वो नंदी की सवारी करते हैं और वो भस्म लगाते हैं। तो बोले कि फेकनेस का स्थान नहीं होना चाहिए, मतलब पहले से क्लियर होना चाहिए सर। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो वो सब चीज़ें इन्होंने लिखा कि ये डायलॉग यहाँ लिखा हुआ देखिए, आई हैव ऑलवेज ट्रेवल्ड ऑन नंदी, सो वाई वुड आई राइड एरावत फॉर माई मैरिज, आई शेल राइड ऑन नंदी। ठीक है, तो इसमें ये दोनों चीज़ें, इसमें लिखा है कि ये भगवान शिव की लीला थी, जो अपनी जो सास है उनका जो प्राइड हटाने की, बल्कि ये एक
पॉइंट भी उठाती है। अभी जो शादी ब्याह में काफ़ी खर्चा इसी बात पे होता है, फालतू के दिखावे में होता है कि भाई साहब बुलेट पे आ रहा है। खैर हम इस रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान शिव जाते हैं तो फिर वो जो उनकी सास कंफ्यूज होती है, फाइनली उनको पता पड़ता है ये है दूल्हा, और वो भस्म रमा के और सारे वो चिल्लाती है कौन आ गए बराती से, मतलब पूरे घर में तोड़फोड़ से मचा रखी है। तो बताते हैं कि ये दूल्हा अपने दूल्हे को नहीं बचाती, तो वो बेहोश हो जाती है। वो सीन आता ही है टीवी सीरियल्स वगैरह में भी। तो फिर बाद में धीरे धीरे पता लगता है कि भगवान शिव की क्या वो है, महिमा है जो भी है। खैर तो विवाह होता है, देन ससुराल में रुकते हैं कुछ दिन भगवान शिव। और यहाँ पे एक ये है पंडित, ये थोड़े से वो पूछने की कोशिश करते हैं कि आपके पिता कौन है, ये सारा पूछते हैं ना दूल्हे से शादी से पहले। तो इनमें एक डायलॉग अच्छा लगा मुझे, आई एम द फादर ऑफ माई ग्रैंड फादर, मतलब कि मैं अपने दादाजी का पिता हूँ। तो इसका ये बताते हैं कि इनका कोई आदि कोई अंत नहीं है, ये भगवान शिव हैं। खैर शादी होती होती कि जो हेमंत कुमार जी की पेंसिलिंग ने इसको क्या जबरदस्त बना दिया है। और ये पुराना स्टॉक मिल गया है, अदरवाइज़ अगर संजय गुप्ता जी वाले से कंपेयर करें, हालांकि करना तो नहीं चाहिए, तो बड़ी कॉस्टली मिलती, 400-500 रुपये की आती बुक ये। खैर तो शादी होती है, फिर कुछ दिन वो ठहरते हैं भगवान शिव अपने ससुराल में, उसके बाद में वो अपने कैलाश में चले जाते हैं। यहाँ ये चल रहा है और फिर बाद में थोड़ा सा वो टाइम बिताते हैं माता पार्वती के साथ में। और वो भी एक दिखा रखा है कि वो किस तरह की पर्सनल बैलेंस, एक पर्सनैलिटी के मालिक है। अब ये इतना हो गया, शादी वगैरह सब कुछ हो गया, इतनी देर में यहाँ पे तारकासुर कहाँ पहुँच चुके हैं। तारकासुर की भी एक वो एक्चुअली उसी थीम को लेकर के चलती है स्टोरी। तारकासुर अपने चरम पे है, उसको कोई होश ही नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ये सीन देखिए, यहाँ पे ये सेम आर्ट है, सिर्फ कलर वगैरह चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे भगवान विष्णु है या भगवान शिव है, यहाँ पे भगवान शिव है, यहाँ भगवान विष्णु है। मतलब सेम आर्ट को भगवान शिव और विष्णु के लिए यूज़ किया गया है, बस यहाँ पीछे चक्र लगा दिया गया है, ये थोड़ा सा यहाँ सांप दिखा दिया गया। ये मुझे लगा वही है, देखो बिल्कुल सेम वही है। खैर तो ये देखो, मिस्ड द प्रीवियस इशूज़, क्या ऐड करने तरीका है, ऑर्डर देम ऑन फ्लिपकार्ट, 2012 का ऐड है, अब तो अवेलेबल नहीं है। तो चलते हैं आगे। फिर बाद में अब इनमें ये भी है कि शादी तो उनकी होती है माता पार्वती से, और उनके पुत्र से ही जो है तारकासुर का वध होने वाला था। लेकिन वो जो बड़े पुत्र हैं शिव जी के, वो कार्तिकेय जी माता पार्वती के द्वारा नहीं होते हैं। उनका पूरा एक स्टोरी बता रही है कि किस तरीके से वो होते हैं। 6 माताएं होती हैं उनकी, ऐसा कुछ होता है। तो 6 भ्रूण होते हैं, ये देखिए 6, उनको फिर एक जोड़ा जाता है तब जाके, इसलिए 6 जो है सिर दिखाए जाते हैं भगवान कार्तिकेय के। तो ऐसा कुछ होता है, वो भी इसमें छोटा मोटा ये सारा इसमें बता रखा है। और एक्चुअली इसमें ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो लास्ट में आता है एक्चुअली। ये अगर इसमें पूरा इसका कोज, इस पूरी बुक का कोज अगर हम देखना चाहें तो वो कोज होगा तारकासुर का वध कार्तिकेय द्वारा, वो इसमें करने की कोशिश की गई है। तो देखिए आगे बढ़ती है, फिर कार्तिकेय ललकारते हैं तारकासुर को, और अल्टीमेटली जो है तारकासुर का वध हो जाता है। सीन बहुत अच्छे हैं। और नागराज को क्योंकि हमको देखने का आया था, या सर्वनायक सीरीज में हेमंत कुमार जी आर्ट को देखने का आया था, तो बड़ा मज़ा आता है उनको देखने में, आर्ट को देखने में। तो फाइनली ये स्टोरी एंड होती है, और यहाँ पर हमको कार्तिकेय और तारकासुर जो 2 महत्वपूर्ण पात्र हैं इस स्टोरी के, उनके बारे में जानकारी मिलती है, और इस तरीके से बुक एंड होती है। लेकिन बस ये कि थोड़ी बाइंडिंग वगैरह डिसअपॉइंटिंग थी, और जिस कंडीशन में डिलीवरी वो डिसअपॉइंटिंग था थोड़ा। बाकी साइज़ वगैरह, इसका आर्ट शानदार है, स्टोरी पूरी कंप्लीट है, सेकंड बुक है ये। तो ये है मेरा रिव्यू करणवीर शिवा द लेजेंड ऑफ इमॉर्टल बुक 2 का। और इसी के साथ में अब मैं थोड़ी हिम्मत कर रहा हूँ कि अब ये मोक्षा वगैरह के भी इश्यूज़ पढ़ लिए जाएँ, क्योंकि उस वक्त वो जो डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस रहा था उसके बाद पढ़ने का मन नहीं किया था इसको। खैर तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।